बार बार ये बात दोहराई है इस शो के तवसत से कि क्रिकेटिंग थॉट प्रोसेस जो है उसके अंदर एक चेंज हम चाहते हैं हमारी टीम की तरफ से, एक अग्रेसिव अप्रोच आनी चाहिए। अग्रेसिव भी गलत लफ्ज़ है, दुनिया के साथ एट पार होएं, मॉडर्न अप्रोच आए आपकी। तो ये जो ओल्ड गार्ड है ना हमारी सियासी, कि यही करेंगे अब फिर से, नहीं, अब मेरे ख्याल में चेंज हो रही है डायनामिक सारी जो है। अब न्यू गार्ड की बारी, औरंगजेब साहब रिप्रेजेंट करते हैं द न्यू गार्ड, और इनको अगर मौका नहीं दिया जा रहा तो ये एक तो ज्यादती है नंबर वन, और दूसरा आपने ट्राइड एंड टेस्टेड जो एक चीज़ है, अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि कुछ रह गई है बात, तो अभी हम अफोर्ड नहीं करते तजर्बे करने का। हम नए तजर्बे करना अफोर्ड करते हैं कि जी पुराने से हम हार बैठे हैं, हमें इनसे नहीं हो पाया, अभी नया तजर्बा करते हैं ताकि आप थोड़ा रिस्क फ्री जाएं। ये तो बहुत रिस्की है जो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ये जिस तरह ना ट्विटर पर कोई आज से 3 दिन पहले एहसन इकबाल साहब ने एक ऐड शेयर किया, और वो उनको शायद प्लानिंग की मिनिस्ट्री में कंसल्टेंट्स चाहिए और इस तरह की हायरिंग के लिए वो इश्तिहार था जो कि उन्होंने शेयर कर दिया। उस पर एक्चुअली लोगों ने एतराज़ किया, और वो एतराज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि जी आपने जो इसमें क्वालिफ़िकेशन लिखी है, जो एलिजिबिलिटी आप जो मांग रहे हैं, अगर आप मास्टर्स के बाद 18 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं और आप पीएचडी के बाद 14 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, इसका मतलब है आप तो 43-44 साल से छोटा बंदा हायर करने के मूड में ही नहीं है। सो अब तो मतलब जो अब दौर है ना दुनिया में, 44 इज ओल्ड, ठीक है, मतलब 50 के बाद तो आपकी वो कैपेसिटी ही नहीं रहती कि आप ज़्यादा काम कर सको, और काम के अलावा काम तो शायद हो जाता है, काम आपने कौन सा फिजिकली करना होता है, आप दुनिया के नए तकाज़ों के साथ हम आहंग नहीं रहते। सो अगर आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो फिर आप कैसे प्लान करोगे? एक जो चीज़ नोट करने वाली है, आप देखें दुनिया में इतने 27 साल के मिलियनेयर्स कभी इस दुनिया की तारीख में नहीं हुए जितने अब हैं। ठीक है, मतलब पहले दौर होता था कि जी इतने साल आपने तालीम हासिल करनी है, फिर इतने साल कारोबार या नौकरी करनी है, फिर मतलब वो एक दौर में कहा जाता है कि कहा जाता था कि अगर आप 50 साल की उम्र में मिलियनेयर बन जाओ तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, यू हैव अराइव्ड। अब 27 साल के मिलियनेयर्स हैं लोग, ठीक है, 27 साल एक मतलब बहुत ही नौजवान कह सकते हैं आप उसको, जवान भी नहीं। तो दुनिया किसी और डगर पे चल रही है, किसी और स्पीड पे चल रही है, और अब उसको शेप अप करने वाले लोग यंग माइंड्स हैं। बाबों का काम खत्म हो चुका है। बिल्कुल, और जितनी जल्दी मेरे ख्याल में तमाम जो इस वक्त पावर में है इस चीज़ को समझे, हम ये नहीं कहते कि ओवरनाइट होगा, लेकिन उसको करने की जो एक नज़र तो है ना जी कि पहल हुई है उस चीज़ पर। सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। पीटीआई का आपने जिक्र तो कर दिया, वहाँ पे भी सर ऑल इज़ नॉट वेल। असद कैसर साहब खबरों में रहे हैं कुछ दिन। कहा उन्होंने ये कि अलीमीन गंदापुर साहब की मुलाकात हुई मोहसिन नकवी साहब से। ज़ाहिर है इंटीरियर मिनिस्टर और जो KPCM है उनका हमेशा से एक लिंकेज रहा है, और वो ज़ाहिर है मुल्क की सिक्योरिटी और बाकी जो आपके थोड़े से सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनकी हद तक पॉलिसी बनाते हैं उसको। उसके ऊपर गंदापुर साहब के ऊपर भी थोड़ी सी तनकीद हुई, वही वाली जी इलेक्शन से पहले तो आप कहते थे नकवी साहब को ये कहा था आपने, वो कहा था। तो असल में बात ये कि अब इलेक्शन हो गई हैं, अब चीज़ें जहाँ बैठ रही थी ना, सेटल होनी थी, वो हो गई। अब उस सिंड्रोम से हमें निकलना पड़ेगा और हमें आना पड़ेगा काम के ऊपर, काम क्या है। अब ये खबर ही नहीं है कि जी KPCM जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर को मिल रहे हैं, तो बड़ी आम सी बात है। लेकिन चूंकि वो CM जो हैं वो गंदापुर साहब हैं और जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी साहब में ये खबर होगी। असद कैसर साहब से फिर रहा नहीं गया, उन्होंने कहा जी कि अब जो है सियासत जो है उसके अंदर हम वफाक से ताल्लुक़ हमें नहीं रखना चाहिए। गंदापुर साहब को उन्होंने उनसे मुखातिब होते हुए उन्होंने ये कहा कि आपको चाहिए कि आप वफाक के साथ लिंकेजेस ना बनाएं। अब हम सियासत जो है हम मुज़ाहमत की सियासत करेंगे, मुफाहमत की सियासत नहीं करेंगे, ऐसी उन्होंने बात की। उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जी जो पैसों वाला मामला है आपका, वो आपको कोई नहीं देने वफाक ने, तो आप दूसरी अप्रोच लें। जो आपने पहले दिन किया था जब शहबाज साहब मिलने आए थे आपको, आप नहीं मिले थे, आप उस अप्रोच पे चलें और दूसरी अप्रोच पे ना चलें। तो ये असद कैसर साहब का एक सॉर्ट ऑफ मतलब अब ये पार्टी मौक़िफ़ कितना है, ये शायद पार्टी मौक़िफ़ भी यही हो कि नहीं मिलना नहीं मिलना। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं गंदापुर साहब आखिर मिलने तो गए थे शहबाज शरीफ साहब को, तो अब क्या चल रहा है PTI में, बड़ा कंफ्यूजिंग है। नहीं, ये पार्टी मौक़िफ़ जो है ना, अगेन आप ज़रा चेक करें कि असद कैसर साहब के पास इस वक्त कोई पोर्टफोलियो है या नहीं है। सो अगर आप ट्विटर देखते हैं ना,
तो ऐसे तमाम उनके फॉलोअर्स जो कि बस फॉलोअर्स हैं, जो कि कोई जिम्मेदारी नहीं कोई सूबाई लेवल पे या वफाकी लेवल पे, उनका यही दिल है कि मुज़ाहमत हो, लेकिन जिनको जिम्मेदारी मिल गई है वो अब चलना चाहते हैं क्योंकि उनके सर पे जिम्मेदारी है, उन्होंने डिलीवर करना है। सो ये रिफ्ट जो है ये आज है और ये कायम रहेगी। जिस तरह से आपने निशानदेही कर दी, खबर तब होती अगर वो ना मिलते, वो मिले हैं ये तो खबर है ही नहीं है। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये भी समझ में आ रहा है कि जो मुक़तदरा क़ुव्वतें थीं जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री नहीं देनी नून लीग को, उसकी भी शायद यही वजह थी कि वो चाहते थे कि राब्ता कायम रहे। उसकी वजह ये है कि जो नकवी साहब हैं वो वफाक के रिप्रेजेंटेटिव तो हैं ही नहीं, वो तो रियासत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको तो कोई पार्टी नहीं लेके आई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।